नमस्कार जी। हरिदृश्यम। आपको आपका गोत्र याद है ना? वही जो हम किसी अनुष्ठान के दौरान, किसी हवन के दौरान या किसी के चले जाने पर जो कार्यक्रम या क्रियाक्रम होते हैं, उसके दौरान पुरोहित के पूछे जाने पर बताते। कहीं ना कहीं हमें वो गोत्र बताते समय गर्व की भावना भी होती है कि हम कश्यप हैं, हम भारद्वाज हैं या हम वशिष्ठ हैं। परंतु होता क्या है, जैसे ही वो अनुष्ठान पूर्ण होता है उसके बाद हम एक दो दिन बाद भूल जाते हैं वो नाम जिनके हम अंश हैं और जिन्होंने हमें वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा और श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा ब्रह्म ज्ञान दिया है, अध्यात्म दिया है और एक अति महत्वपूर्ण ज्ञान ज्योतिष के रूप में दिया है। ज्योतिष को हम बहुत साधारण लेते हैं, लेकिन दरअसल ज्योतिष है कि जो ब्रह्मांड में ग्रह घूम रहे हैं वो सिर्फ हमें ऊर्जा नहीं देते, हमारे प्रारब्ध अनुसार हमें ऊर्जा देते हैं। लेकिन इस बात को हम बहुत हल्के में लेते हैं और खासतौर से आज का यूथ और खासतौर से वे व्यक्ति भी जिन्हें कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और आसानी से जिनको भौतिक वस्तुएं मिल जाती हैं, तो वो समझता है कि शायद ये उसके अभी के कर्म द्वारा हो रहा है और कोई भी ज्योतिष चीज होती नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान से ज्योतिष को जानेंगे और अध्यात्म को जानेंगे तो पता लगेगा कि हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मैं इस छोटे से वीडियो में आपका ध्यान वापस उन ऋषि मुनियों की तरफ ले जाना चाहता हूं और इस वीडियो का मुख्य कारण भी ये है कि मैं एक विशेष ऊर्जा तक पहुंचाना चाहता था और वो ऊर्जा ये थी कि हम सिर्फ अनुष्ठान या कार्यक्रम के दौरान ही अपने गोत्र और ऋषि मुनियों को न याद करें। जब भी हम पूजा कर रहे होते हैं, भगवान की तरफ हाथ जोड़ते हैं या किसी ऊपरी शक्ति का हमें अनुभव होता है, तो हम उन ऋषि मुनियों का नाम भी याद करें। इससे उन्हें, मुझे लगता है कि अच्छी श्रद्धांजलि मिलेगी और उनसे हमारी कनेक्टिविटी, जिसे हम आज की भाषा में बोलते हैं, बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा। तो बहुत छोटा सा वीडियो सिर्फ इसलिए था कि ये वीडियो आपको उस तरफ ले जाए कि हमें उन्हें सिर्फ अनुष्ठान और हवन और अन्य कार्यक्रमों के दौरान ही नहीं, समय समय पर याद करते रहना चाहिए। और उनके द्वारा संग्रहित ज्ञान जो हमें मिलता रहता है, अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी पुस्तकों से निकलकर वीडियो बनते हैं और हम उन्हें सुनते हैं, तो उसका लाभ भी हम सही तरीके से ले पाए। तो याद करते रहिएगा अपने गोत्र को, उन ऋषियों के नाम को जिनके हम अंश हैं। धन्यवाद। हरिदृश्यम।